महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक औरत का वजन बहुत बढ़ गया। मोटापे की वजह से उसे घर का काम काज करने में परेशानी होने लगी। उसने एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कहा यह समस्या बिना दवाई खाए ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, यह बताइए आप एक दिन में कितनी रोटियां खाती हैं? वह औरत बोली कुल 8 रोटियां, 4 दोपहर और 4 रात के खाने में। डॉक्टर बोले कल से एक दिन में सिर्फ 4 रोटियां खाना शुरू कर दीजिए, 2 दोपहर को और 2 रात को। 1 महीने बाद दोबारा आकर अपना वजन करवा लीजिएगा। डॉक्टर बोले चलिए ऐसा कीजिए कि रोटियों की संख्या और कम कर दीजिए। आज से आप सिर्फ 1 रोटी दोपहर को और 1 रोटी रात को खाना शुरू करें। तभी वह औरत डॉक्टर की बात काटते हुए बोली खा तो लूंगी डॉक्टर साहब, पर इतने सारे आटे की 1 रोटी कैसे बनाऊंगी? असल में डॉक्टर चाहता था कि वह औरत कम आटा खाएगी तो पतली हो जाएगी, पर उस औरत ने रोटियों की संख्या तो आधी की, पर उसी आटे से 4 की बजाय 2 मोटी मोटी रोटियां बनाकर खानी शुरू कर दी। तभी उसने कहा कि इतने सारे आटे की 1 रोटी बनाना संभव नहीं है। जब जब असली अर्थ को छोड़कर सिर्फ शब्दों को पकड़ा जाता है, नुकसान ही नुकसान होता है। सच यही है कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका अर्थ होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और मुसीबतों से बचने के लिए हर वाक्य का सही अर्थ समझना जरूरी है। कई साल पहले की बात है, दिल्ली में एक मंत्री अचानक अपने कारों के काफिले के साथ हवाई अड्डे की तरफ चले। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग ने मंत्री के लिए रास्ते का ट्रैफिक रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए। इंडिया गेट के पास हजारों लोगों का जुलूस जा रहा था। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे कंट्रोलर ने वहां पर तैनात सिपाही को वायरलेस पर आदेश दिया, जुलूस रोको, मत जाने दूं। इन्हीं 5 शब्दों को उस सिपाही ने सुना और उसका पालन किया। थोड़ी देर बाद मंत्री का काफिला और जुलूस आमने सामने थे। हंगामा मच गया। मंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हो गई थी। अधिकारियों को डांट पड़ी। पूछताछ के समय उस दोषी सिपाही को पेश किया गया। वह बोला सर, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने सिर्फ कंट्रोल रूम से मिले आदेश का पालन किया। आदेश में 5 शब्द कहे गए थे, जुलूस रोको, मत जाने दो, और मैंने जुलूस को नहीं रोका और आगे बढ़ने दिया। यहाँ भी सिर्फ शब्दों को पकड़ा गया, लेकिन अर्थ नहीं समझा गया। अगर अर्थ समझ गया होता तो ऐसी परेशानी नहीं होती। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, अनेक शब्दों को अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वह मिसाल दी गई कि भाग लो। एक ने सुना तो वह भाग खड़ा हुआ। कहने वाले ने इस संदर्भ में कहा था कि तुम इसमें हिस्सा लो, भाग लो, और दूसरा भाग खड़ा हुआ कि शायद कह रहे हो कि भाग जाओ, पलायनवादी बनो। शब्द एक से ही हैं, भाग लो, लेकिन उनको अलग अलग रूपों में देखा जा रहा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों के साथ साथ उनका अर्थ भी समझें। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो बेझिझक पूछ लें, वरना बाद में पछताना पड़ता है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।